पातंजल योग दर्शन व्यास भाष्य विभूतिपाद 10 दिवसीय कार्यशाला एवं दर्शन संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज इस कार्यशाला का द्वितीय दिवस है और यह कार्यशाला श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर एवं चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा बिहार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी के पावन सानिध्य में एवं डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी प्राचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा बिहार जी के अध्यक्षत्व में एवं दर्शन पीठाध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली प्रोफेसर केदार प्रसाद पुरोहा जी के उपाध्यक्षत्वेन और मंत्री श्री नाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर जी के मंत्रित्व में ये कार्यशाला संपन्न की जा रही है। तो आज आप सभी का स्वागत है इस कार्यशाला में। इससे पहले कि इस कार्यशाला का सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व जैसा कि परंपरा है, परंपरा के अनुसार मंगलाचरण के द्वारा इस कार्यशाला का प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्न आशुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आज इस कार्यशाला का जो प्रथम सत्र है उस प्रथम सत्र में जो हमें आशीर्वचन और पातंजल योग दर्शन व्यास भाष्य विभूतिपाद का जो हमें ज्ञान उपलब्ध होगा वो माननीय हमारे पूजनीय गुरुवर्या श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली सांख्य योग विभाग के माननीय यशस्वी प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी जी के शुभ मुखारविंद से हम इस योग दर्शन का श्रवण पान करेंगे। मैं निवेदन करता हूं पूजनीय गुरुजी मार्कंडेयनाथ तिवारी जी से कि कृपया वे हम सभी को इस योग दर्शन की ज्ञान गंगा से लाभान्वित कर हमें कृतार्थ करें। माननीय पूजनीय गुरु प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी गुरुजी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सन्दीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
भगवान कपिल एवं पतंजलि के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, सीएम कॉलेज दरभंगा एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 10 दिवसीय पातंजलि योग दर्शन योग सूत्र विभूति पाद संबंधी कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज हम सभी अपने सांख्य योग और दर्शन के आचार्यों को प्रणाम करते हुए और सभी आचार्यों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने मित्र बंधुओं, अपने गवेषक गणों के बीच हम अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। इस विश्वविद्यालय द्वारा योग दर्शन पर 2 कार्यशालाएं पातंजलि योग सूत्र से संबंधित आयोजित की गई। समाधिपाद और साधनपाद, काफी विद्वान इसमें जुड़े हुए थे और सभी ने इसका लाभ लिया। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने विभूतिपाद पर इस ग्रंथ के अध्यापन की व्यवस्था की है और आज हम विभूतिपाद के सूत्रों को प्रारंभ करते हुए उस पर अपना विचार विमर्श करेंगे। वास्तव में योग दर्शन के विषय में बहुत भूमिका की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य और गवेषकगण जानते हैं, इससे परिचित ही है कि योग दर्शन का संपूर्ण सिद्धांत 4 पादों में विभक्त है। आचार्य पतंजलि ने 4 भागों में विभक्त करके और उनको एक स्वरूप प्रदान किया और वह स्वरूप प्रदान किया तीनों प्रकार के अधिकारियों के। जो अधिकारी हैं उत्तमाधिकारी हैं और भला बड़ा मुश्किल किए हुए हम बात कर रहे थे, वो फोन आ गया। मध्यमाधिकारी हैं और अवराधिकारी। वास्तव में 2 पादों में जो चर्चा हुई है वह चर्चा जो है समाधिपाद तो शुद्ध रूप से जो है उत्तमाधिकारी के लिए वर्णित किया गया। साधन पाद में विस्तृत रूप से जो है चर्चा की गई मध्यमाधिकारी के लिए और अवराधिकारी के लिए भी जो है बहिरंग साधनों की व्यवस्था प्रदान की गई। उस रूप में जो अष्टांग योग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह सिद्धांत जो है अवराधिकारी के लिए अत्यंत उपादेय है। साधन पाद को बहिरंग साधन से ही, बहिरंग साधन को प्रदर्शित करते हुए ही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यही जो है बहिरंग साधन तक ही उसको जो है उसका अवसान कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते, समाधि तक नहीं ले जाते। इसका कारण ये है कि हमें जो है वह पात्रता प्राप्त होनी चाहिए समाधि प्राप्ति के लिए, और समाधि प्राप्ति के लिए जो है बहिरंग साधन को संपुष्ट करना चाहिए। और जब हम बहिरंग साधन संपुष्ट कर लेते हैं तभी हम विभूति की तरफ आते हैं। और विभूति का अर्थ भी किया विशिष्टाचासु भूति ही विभूति। जो आपने अद्यतन अध्यवसाय किया, जो आपने चिंतन किया, जो आपने जीवन में उसको अंगीकृत किया, उस अंगीकार को जो है
उस अंगीकार को जो है उसका परिणाम क्या होगा। ऐसी स्थिति में जो है उसके फल की प्राप्ति क्या होगी। क्योंकि यह जो दो पाद हैं, विभूति पाद और कैवल्य पाद, वास्तव में आप जो योग करते हैं इसके लिए जो आपने अद्यतन अध्यवसाय किया है, उस अध्यवसाय की संपुष्टि जो है विभूति के द्वारा प्राप्त होती। आपको जो है जो विभूति प्राप्त होगी, विभूति का नाम ही है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की संप्राप्ति कैसे होगी। हालांकि आचार्यों ने तो इस ऐश्वर्य को जो है योग में बाधक भी माना है, परंतु इसको आवश्यक भी माना है। तो हम दोनों पक्षों पर विचार करते हैं। यह विचार जो है विभूति पाद के जब प्रथम सूत्र को लेते हैं तो उसमें विचार करें। वास्तव में जो हमारे यहाँ पुरुष विशेष की परिकल्पना है, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है, ऐसा जो भाव है, यह भाव ही जो है विभूति पाद में प्रतिपादित किया गया कि नर भी नारायण हो सकता है। और उसके लिए, नारायण होने के लिए हमें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, यह संपूर्ण बातें जो है साधन पाद में आ गई। इसलिए यहाँ कहते हैं उक्तानि पंच बहिरंगाणि साधनानि धारणा वक्तव्या। व्यास भाष्य को देखें तो उन्होंने कहा कि जो है जो बहिरंग साधन है, उन बहिरंग साधन की तो व्यवस्था कर दी गई, हमने बता दिया आपको। अब हम धारणा की तरफ ले जा रहे हैं। यानी जो एंट्री है, अब जो है इंडोर एंट्री है, आउटडोर तो हो गया, इंडोर की तरफ जाना है। और ऐसी स्थिति में अब हम आपको वहां ले चलते हैं। तो पहला सूत्र देते हैं कि देश बंध चित्तस्य धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा की बात आती है कि वो धारणा क्या है। उस क्रम में जो है पहला जो कार्य करना है धारणा का करना है। और वह धारणा कैसी होगी, तो पहले इसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। तो जो पुरुष विशेष की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, और वही ईश्वर जो है भगवान के स्वरूप में होता है। कल मैंने भाषण में भी जो कल उद्घाटन वक्तव्य था, तो विषयोपक्रम उपस्थापन में मैंने कहा था कि भगवान जो है, भग यानी ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य की संप्राप्ति जिसे हो जाए वो भगवान हो सकता है। इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भी है, कल हमने उसको जो उपस्थापित किया था, भगम ऐश्वर्यम विद्यते यस्मिन् स भगवान। और भगवान जो है, भगवान कैसे होंगे, तो उसके लिए स्पष्ट उन्होंने कहा कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य हो, धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भवति धीर्णा। तो ऐसे भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम की जो बात करते हैं, वो यही है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना। जो हमारा ध्येय है परमेश्वर, परमेश्वर के स्वरूप की संप्राप्ति इसी विभूति से होती है। तो अब यहाँ बात हुई कि जो है व्यास भाष्य देखें, जो चित्त का सूत्र का अर्थ लेते हैं, तो चित्त का जो सात्विक वृत्ति है, देखिए राजसिक और तामसिक वृत्ति से जो है हम उस लक्ष्य की संप्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा कि समाधि पाद में जो है 5 प्रकार के चित्त की भूमियों की भी व्याख्या की गई। और उस भूमि में जो सात्विक भूमि है, क्योंकि निरुद्ध और एकाग्र में ही योग की संप्राप्ति होगी, इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भाई चित्त
देशबंध। देशबंध क्या है? देश यानी स्थान। स्थान क्या है? कोई प्रदेश विशेष है। वो प्रदेश विशेष कहाँ हो सकता है? वो बाहर भी हो सकता है, भीतर भी हो सकता है। तो यानी चित्त की जो सात्विक वृत्ति है, उस सात्विक वृत्ति को किसी जो है माने आभ्यंतर या बाह्य प्रदेश में लगाना ही वह धारणा है। व्यास भाष्य में जब देखते हैं, नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धनि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इत्येवं आदिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा। नाभि चक्र में वैसे जब कुंडलिनी शक्ति का विचार हम करते हैं तो ये सारे जो है सप्ताधार आते हैं और उसमें नाभि चक्र का जो है एक विशिष्ट स्थान है। इसीलिए सूत्रकार ने नाभि चक्र को पहले लिया कि नाभि चक्र में हृदय पुंडरी के, हृदय कमल में, पुंडरी की जो कमल है, कमल के सदृश है। मूर्धनि ज्योतिषी, ये मूर्धा है, उसके जो है वो शीर्ष प्रकाश में ऐसा कह लें। और नासिकाग्रे, जो नाक है, ये नाक का अग्रभाग जो है। जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग में। इत्येवं, इस प्रकार जो है आदिशु माने अन्य इत्यादि जो देश हैं, उन देशों में बाह्य वा विषय, या कोई बाह्य हो या विषय हो। तो चित्तस्य, चित्त को जो है, तो अब जो है आंतरिक उसमें क्या कहे, बाह्य जो है या विषय। तो विषय से आशय हुआ कि जो आंतरिक, तो यानी चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध, चित्त का जो है वृत्ति मात्र से बंध करना। वृत्ति मात्र का आशय लिया उन्होंने कि सात्विक वृत्ति। तो सात्विक वृत्ति से वहां अपने चित्त को प्रतिष्ठापित कर देना ही धारणा है। इस प्रकार जो है व्यास भाष्य के प्रथम सूत्र में उन्होंने धारणा को प्रतिभाषित किया। वास्तव में जो है एक क्रम से चलते हैं। जब योग शास्त्र का प्रथम पाद आता है तो वहां समाधि की बात करते हैं। द्वितीय पाद में साधन की बात होती है। जो मध्यमाधिकारी है उसके लिए क्रिया योग की बात होती है और उसके जो है जो प्रयोजन इत्यादि है वो बताए जाते हैं। फिर जब साधन पाद में ही जो है जो अवराधिकारी है उसके लिए बहिरंग साधन बतलाए जाते हैं कि पहले आपको यह योग्यता होनी चाहिए कि आपका बहिरंग साधन पुष्ट हो जाए और पुष्ट होने के बाद तब आपको अंतरंग की तरफ जाना है। तो ये अंतरंग का पहला सोपान है धारणा। और ये धारणा कब आएगी? जब आप उन पांचों अंगों को पुष्ट कर लेंगे। बिना पुष्ट किए हुए धारणा का समावेश ही नहीं हो सकता। और इसी से जो है यही धारणा आपको जो है उद्देश्य तक पहुंचाएगी। आपका उद्देश्य है योग, योग यानी समाधि। और समाधि जो है, समाधि के संप्राप्ति, चाहे संप्रज्ञात समाधि हो, असंप्रज्ञात समाधि हो, धीरे धीरे जो उसका क्रम होगा, संप्रज्ञात से हम असंप्रज्ञात की तरफ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है ये हम कैवल्य मार्ग पर प्रवृत्त होंगे। कुछ आचार्यों का ये भी कथन है कि ये जो है आचार्य वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं कि वास्तव में जो है इसका अनुभव जब हम करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है योग, योग की संप्राप्ति, तो उस योग के प्रति श्रद्धा प्राप्त होती। इसलिए जो है यह जो विभूति है यानी ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य की परिकल्पना भी आवश्यक है। और जब ये जो अंतरंग साधन है, अंतरंग साधन को जो है धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को मिला करके अंतरंग साधन किया गया।
यह अंतरंग साधन को जो है टेक्निकल वर्ड नाम दिया गया, आगे सूत्र भी उसका आएगा। इसको जो है संयम के रूप में परिभाषित किया गया। तस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम, आगे सूत्र आता है। तो जो संयम है, तो संयम से अनेक प्रकार की अनंत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इससे यह हमें आशय निकालना चाहिए कि हम धारणा से ध्यान की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान से फिर समाधि की तरफ बढ़ेंगे। यानी जो चित्त का जो देश बंद है, यानी कोई देश या प्रदेश विशेष है, उसमें हम लगा दिए, उसको हमने वहां प्रतिष्ठापित कर दिया और वहां जो है ध्रियते ध्रियते अनेन इति वा धारणा, और उसको हमने जो है चित्त को जो है किसी देश में क्या कर दिया, धारण करा दिया। धारण कराने से मतलब क्या है कि वहां हमने एकदम जो है कुंठित कर दिया उसको जो है। और तो कैसे करेंगे भाई, हम अपने चित्त को जो है एक ही स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं और उस केंद्रीकरण के लिए हमें अन्य स्थानों से उसको हटाना होगा। तो इस प्रकार यह धारणा यह बताता है कि आपका जो प्रवेश होगा, आपकी जो एंट्री होगी, वह एंट्री धारणा से होगी। परंतु धारणा में पहला कार्य आपको करना है कि अपने चित्त को अन्य जो है जो स्थान है, जो अन्य स्थानों पर वो भ्रमण करता है, उनसे हटा करके एक स्थान विशेष पर जो है, यानी देश का जो है कोई माने चित्त का कोई ऐसा कोई देश विशेष स्थान है, उसमें स्थापित करना ही धारणा है। अब देखें, वहां नाभि चक्रे हृदय पुंडरी के मूर्धनि ऐसी बात ये कहते हैं, तो उसमें ये आता है कि आदि शब्देन, आदि शब्द से जो है तत्व वैशार्दीकार कहते हैं कि आदि शब्द से तालवादयो ग्राह्या, तालु इत्यादि का जो है ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार जो है यानी केवल सात्विक वृत्ति के द्वारा संबंध स्थापन ही धारणा है। तो वृत्ति मात्रेण, वृत्ति मात्र कहा तो मात्र शब्द से यहाँ आशय जो है अभिप्राय क्या, कि यह अभिप्राय है कि बाह्य विषयों, जो बाह्य विषय हैं, बाह्य विषयों के साथ जो है चित्त का साक्षात संबंध नहीं होता है। उसका संबंध कैसे होता है, ज्ञान मात्र से होता है। तो ज्ञान मात्र से जो है चित्त को उनमें लगाना, ये जो है यही बात जो है अन्य विद्वानों ने भी उसको स्वीकार किया है। इस प्रकार उसी में जो है तत्व वैशार्दीकार भी हैं। फिर जो है विज्ञान भिक्षु का भी एक मंतव्य आता है, उन्होंने थोड़ा सा एक दूसरे रूप में कहा कि वृत्ति मात्रेण न तु ध्येय कल्पना इत्यर्थ तेन ध्यानादि व्यावृत्ति ही। अब वो जो है व्यावृत्ति कर देते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो जो है इस प्रकार के जो है जो ध्येय पदार्थ का जो हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, उसका जो है हम वृत्ति मात्रेण, तो उसको जो है उस वृत्ति को अन्य वृत्तियों से व्यावृत्त कर देना है। यानी जो सात्विक वृत्ति है, सात्विक वृत्ति जो है राजसिक और तामसिक वृत्ति से व्यावृत्त होकर के उस स्थान पर लग जाएगी। और तब जो है जब धारणा संपुष्ट हो गई, चाहे वह जो है हृदय प्रदेश में हुई, चाहे नाभि चक्र में हुई, चाहे तालु स्थान में हुई, जो भी हमने जो है एक विषय बनाया, उस विषय में जो है वह धारणा संपुष्ट हो गई, तो उसी के बाद जो है ध्यान का स्वरूप आता है। और वो ध्यान का स्वरूप क्या है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। ये कहते हैं कि तत्र वहां जो है यानी जो आपका विषय है, और प्रत्यय, प्रत्यय कहते कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो है या ज्ञान कहते हैं, वही ज्ञान जो है, जो आपका ज्ञान किसमें था, वह ज्ञान था आपका जो है धारणा में। वही धारणा का जो ज्ञान है उसकी एकतानता ध्यानम,
निरंतरता, कंटिन्यूटिविटी। तो वो जो मैंने लगातार निरंतर जो है वही जो है ध्यान है। तो ध्यान की परिभाषा इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो है तस्मिन् देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्य एकतानता सदृशः प्रवाह प्रत्यांतरेण अपरावृष्टो ध्यानम। तो ध्यान में उस देश में किस, यानी कौन सा देश है? धारणा वाले देश में, धारणा वाले विषय में। ध्येयालंबनस्य, जो ध्येय है, ध्येय क्या होगा? जो आपको अभिष्ट है, और उसका जो है आलंबनस्य, उसका सहारा ले लिया। ऐसा जो है सहारा किसमें लिया? यानी वह जो है ध्येय पर ही आपने उसको लगा दिया। प्रत्यस्य एकतानता, उसकी एकतानता। फिर सदृश प्रवाह प्रत्यांतरेण, फिर ये कहे कि प्रत्यांतरेण अन्य प्रत्ययों से, अन्य जो कॉन्सेप्ट हैं वो अन्य ज्ञानों से जो है अपरामृष्ट, उससे जो है अपरामृष्ट है, उससे जो है लगा हुआ नहीं है। ऐसा जो है वही जो ज्ञान है, जो अभिन्न ज्ञान है, वही जो है उसी का नाम ध्यान है। अन्य जो है उसमें तत्व वैशारदीकार इत्यादि ने काफी उस पर विचार किया है ध्यान के रूप में। तो वो कहते हैं कि वह जो है, जो तस्मिन देश का से तत्र का वहां से किया उन्होंने, कि जो धारणा का विषयभूत पदार्थ है, उस पदार्थ में प्रत्येकतानता, जो ज्ञान की एकतानता है, यानी उसका प्रवाह है, जो यानी वृत्ति का एकमात्र अभिन्न प्रवाह ही जो है वही ध्यान है। और यही ध्यान को जो है हम लोग जो है दूसरा सोपान कहते हैं। तो उस देश में, यानी जिसमें धारणा की गई थी, और जो ध्येयालंबन प्रत्ययस्य, जो ध्येय है, ध्यानमान वस्तु है, उसका जो आलंबन है, तस्य ज्ञानस्य, उस ज्ञान का जो है माने ध्यानमान वस्तु जो है उसी पर अवलंबित होना, उसकी एकतानता। उसके लिए वहां उन्होंने एक शब्द दिया, एकोवच्छिन्न तानः प्रसारः गति इति एकतानः तस्य भावः एकतानता। अविच्छिन्न धारा तैल धारावद अविच्छिन्न प्रवाह। अब देखें, उन्होंने कहा कि तेल की धारा के समान अविच्छिन्न जो प्रवाह है, इसी प्रकार जो है जब हम तेल पेरते हैं और जब उससे माने यंत्र से तेल जब गिरता है तो उसकी धारा टूटती नहीं, अविच्छिन्न रहती है। उसी प्रकार जो है ऐसा जो अखंड प्रवाह है, माने न टूटने वाला प्रवाह है, वही ध्यान है। उसी को ध्यान कहा। यानी जो प्रत्यय है, प्रत्यय की एकतानता, प्रत्यय का जो है एक स्वरूप, एकीकरण, और यह वो एकीकरण जा करके उसमें संपुष्ट हो जाता है, उसी का प्रवाह बना रहता है। उसी को हम जो है ध्यान के रूप में, ऐसा जो है ज्ञान हो गया कि हम जो है उससे जुड़ गए, तो उसी को ध्यान के रूप में कहा गया। तो इस प्रकार जो है उसमें भाष्यकार इत्यादि जो है उन्होंने कहा कि यत्र चित्तम धृतम तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य एकतानता विदृश परिणाम परिहार द्वारेण सा ध्यान मुच्यते। आशय ये है कि वही ध्यान जो है, जहाँ चित्त को हमने धारण किया है, और
जो धारणा है उसी धारणा की एक तानता चित्त का जो है सदृश परिणाम रहे और वी सदृश परिणाम से जो है अपरामृष्ट हो, उसी को हम ध्यान कहते हैं। और ध्यान के बाद जब आगे चलते हैं तो तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम, वही जो ध्येय है उसका अर्थ मात्र को निर्भाषित करने वाला, अर्थ मात्र का प्रकाश करने वाला स्वरूप शून्यम, वो कैसा है? शून्य, बिल्कुल जो है इस रूप में उसके लिया कि वह जो है शून्यम एव, शून्य के समान जो है, यानी अपने जो ज्ञानात्मक रूप से जो अपना ज्ञान है वह ज्ञान भी वहां समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में उससे जो है वह बिल्कुल अलग हो जाता है और उसी का नाम ही समाधि है। व्यास भाष्य कहते हैं कि ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भासम प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव तदा भवति यदा भवति ध्येयः स्वभावावेशात् तदा समाधि उच्यते। तो जो ध्यान है, ध्यानम एव, ध्यान ही जो है ध्येय के आकार का हो करके, ध्येय के उसमें जो है क्या हुआ? निर्भाषम, निर्भाष होने के कारण तो ध्येय का आकार हो गया तो निर्भाषित तो होगा। कैसे निर्भाषित तो होगा? कि जैसा ध्येय का स्वरूप है, हमने किसी जो है भगवान की मूर्ति का जो है हमने ध्यान किया, उनके विग्रह का ध्यान किया, वही ध्येय हमको जो है वहां दिखाई पड़ रहा है, उसी रूप में आभासित तो हो रहा है। और फिर वह आभास कैसा है कि स्वरूपेण, अपने रूप में, वह जो आभास है अपने स्वरूप में स्थित हो गया। शून्यमेव, बिल्कुल वह शून्य की तरह है, बिल्कुल जो है शून्य का आशय ये हुआ कि वह रूप से भी रहित हो गया, उसमें अन्यान्य जो गुण भाव इत्यादि थे वो समाप्त हो गए और उससे भी रहित हो करके तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उसको समाधि के रूप में कहा जाता है। और भी आचार्यों ने इसकी जो है तत्व वैशारदीकार या विज्ञान भिक्षु ने भी इसकी काफी विस्तृत व्याख्या की है। हम उसको वहां से भी जो है इसके स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। कितना ध्यान होना चाहिए, धारणा का स्वरूप क्या है, धारणा के लिए कितने स्थान हैं, ये सारी बातें जो है वहां पर आई हुई हैं। अब ध्यान भी कितनी देर का होगा, उसमें भी जो है योगवार्तिक कारण कहते हैं ध्यानम द्वादश पर्यंतम मनो ब्रह्मण योजये तिष्ठेत तल्लयतो युक्तः समाधि सोविधीयते। तो इस प्रकार जो है बहुत से जो है अर्थ मात्रावभाषम चिंतनम समाधि, आचार्यों ने अर्थ मात्र का जो है, जो अर्थ मात्र का अवभाष हो, यानी ध्येय मात्र के अवभाष से युक्त चिंतन को जो है समाधि कहते हैं। और ये समाधि का जो एक सामान्य लक्षण बताया गया। गरुड़ पुराण इत्यादि में भी समाधि का लक्षण बताया गया है। ध्यानम इत्यादि मंत्र से जो है वो मन को जो है कैसे करे, तो मन को द्वादश ध्यान के काल पर्यंत ब्रह्म में नियोजित करे और फिर जो है ब्रह्म में जब लय हो जाए तब तक मन जो है अवस्थित रहे, उसको समाधि कहा गया। तो कहने का आशय यह है कि पुराणों में भी, हमारे अन्य ग्रंथों में भी समाधि को
एक उचित स्थान दिया गया और इस स्थान की संप्राप्ति के लिए जो है बहुत कुछ और भी जो है अन्य ग्रंथों में समाधि पर काफी विस्तृत चर्चा भी की गई। गीता इत्यादि में भी समाधि के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, परंतु स्वरूप की भिन्नता हर जगह थोड़ी थोड़ी रहती है। उसमें जो है जब हम देखते हैं तो मूल में जो योग सूत्र का की समाधि है वही मूल है, उसका स्वरूप जरूर बदलता है। आप आचार्यगण स्वयं जो है इसका चिंतन करेंगे और इसका जो है चिंतन करके आपको अवश्य यह आभास होगा कि सबका मूल जो है योग सूत्र ही है। जिस किसी ने भी पुराण ने चाहे प्रतिपादन किया हो, चाहे हमारे जो अन्य ग्रंथों ने जो प्रतिपादन किया हो, वह जो है स्वरूप सबका मौलिक स्वरूप जो है योग सूत्र ही है। और इस प्रकार जो है माने स्वरूप शून्यम एवं समाधि माने अर्थ मात्र का जो निर्भास होगा, यानी अपने ज्ञान का जो स्वरूप होगा वह जो है तो ज्ञान का स्वरूप कैसे माने जानामि, भाई ज्ञान का स्वरूप हुआ मैं जानता हूं, वहां ये स्वरूप भी नष्ट हो जाए। यह जो है जानामि जो है यह स्वरूप भी जो है उस समय अनुभव उसका नहीं हो रहा है। ऐसे स्वरूप को जो है ऐसे ध्यान को जो है स्वरूपम एव, ऐसा स्वरूप जो है शून्यम बिल्कुल जो है शून्य हो जाए, वह जो है उसी को समाधि के रूप में कहा गया। और भोजराज जी ने जो है भोजराज वृत्ति में जो है समाधि की एक परिभाषा दी गई। तदेवोक्त लक्षणम ध्यानम यथार्थ मात्र निर्भास समर्थाकार वेशाद उद्भूतार्थ रूपम अश्रुतम ज्ञान स्वरूपत्वेन स्वरूप शून्यताम इव आपद्यते सा समाधिरित्युच्यते। क्या करें कि ध्यानम एव, ध्यान ही जो है, ध्यान क्या है, देखिए समाधि जो है वह ध्यान का ही स्वरूप है, परिष्कार होता रहता है। तो ध्येय स्वभावाश ध्येय स्वभावावेशाद माने जो ध्येय स्वभाव है उस ध्येय स्वभाव के आभास के कारण, यानी वो ध्येय का जो स्वभाव है उसका जो कॉन्सेप्ट बना उसके कारण, तो ध्येय पदार्थ के स्वभाव या जो स्वरूप होगा, स्वरूप से जो है उसमें हमारी तल्लीनता हो गई, ऐसा हमारा जो है योग वहां बन गया। तो ध्येयाकार निर्भासम मान ध्येय के आकार से जो है वो भाषित होने लगेगा। जैसा ध्येय का आकार है हमारा, जब हमारी धारणा बनी तो धारणा बनी, हमने किसी जो है इष्ट देव का स्मरण किया तो इष्ट देव के संपूर्ण अंगों का जो है एक स्वरूप था वह उपस्थापित हो गया, और वैसी स्थिति में जो है वही स्वरूप निर्भासित होने लगा। अब अपना स्वरूप कुछ नहीं है, तो ऐसा शून्यमेव स्वरूपेण स्वकीयेन रूपेण अपने ही रूप में वो आभासित हो गया। तो ऐसा शून्यम ऐसा माने यथा तथा भासमानम। तो इस प्रकार जो है मैंने अपने स्वरूप को भी भूल करके और जो ज्ञान के आकार की हमारी वृत्ति है उस ज्ञान के आकार की वृत्ति से भी रहित तो जब हो जाता है, माने हमारा जब ज्ञान है सोहम, वह ज्ञान भी जब समाप्त हो गया तभी उसी को जो है समाधि ही इति उच्यते, उसको समाधि के नाम से जाना गया है। और जब आगे बढ़ते हैं तो तदेतद धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्र संयमः, जब वो कहते हैं कि जो है धारणा ध्यान और समाधि तीनों का एकत्र होना, तीनों का जो है माने तीनों मिल जाए तो इसी को संयम कहा जाता है। त्रयमेकत्र संयमः, इसीलिए यहाँ इन्होंने सूत्र का प्रतिपादन किया कि संयम क्या है,
तो संयम जो है धारणा, ध्यान और समाधि का जो है एकीकरण ही संयम है। त्रयमेकत्र संयम, जब क्या है, एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इति उच्यते, तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। एक विषय हुआ, विषय क्या है, विषय तो जो है समाधि का विषय, और त्रीणि साधनानि, उसके साधन हो गए तीन साधन कौन हो गए, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इसी को संयम कहते हैं। और इन तीनों की जो है तांत्रिक परिभाषा जो है वह क्या है, उसी को संयम कहा जाता है। इस प्रकार व्यास भाष्य में जो है इनका स्वरूपण किया गया, और उसी के बाद जब अगला सूत्र करते हैं तो तज्जया प्रज्ञालोकः, इस संयम पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, संयम को आपने जीत लिया, तो प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है। यानी किसको प्रज्ञालोक प्राप्त होगा, तो प्रज्ञा यानी ज्ञान का प्रकाश होगा, वह ज्ञान का प्रकाश होगा उस योगी को जिसने समाधि की प्राप्ति कर ली। तस्य संयमस्य जया समाधि प्रज्ञाया भवत्यालोकः, जैसे तस्य संयमस्य, वही संयम, धारणा, ध्यान, समाधि की जय से समाधि प्रज्ञा का आलोक भवति आलोकः, आलोक होता है, प्रकाश होता है। यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति, और जब जब संयम जो है स्थिर पद को प्राप्त होता है, तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, तब तब जो है समाधि प्रज्ञा जो है विशारदी हो जाती, विशिष्ट रूप से जो है वह निर्मलतर हो जाती है, वह प्रज्ञा जो है एकदम शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार जो है योग वार्तिककार वहां कहते हैं, अस्य च समाधि रूपस्य अंगस्य अंगी योग संप्रज्ञात योगादयम भेदो यदत्र चिंता रूपतया विशेषतो ध्येय स्वरूप न भाषते, अंगिनी तो संप्रज्ञाते साक्षात कारोदय समाध्य विषया भाषन्त इति, तथा च साक्षात्कार युक्त एकाग्र काले संप्रज्ञात योगोन अन्यदा तु समाधि मात्र विभागः। तो वहां उस प्रकार जो है वो उन्होंने संयम के फल को बताया, जो अंतरंग साधन है उस संयम के जय से, यानी उस संयम को जीत लेने से धारणा, ध्यान, समाधि के में हमारा जो है हम परिपक्व हो गए, बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे, तो जयः स्थैर्य सात्यमिति यावत, वहां कहते योग वार्तिककार स्थैर्य की प्राप्ति हो जाएगी, उसका सातत्य प्राप्त हो जाएगा, उसका निरंतर प्राप्त हो जाएगा। जब तक जो है सातत्य की स्थिरता नहीं रहती है तो प्रज्ञायाः समाधि तस्य योगिनः बुद्धे मने उस जो है जो समाधि है, तो समाधि यानी समाधि का समय जो है उसमें योगिनः बुद्धे, जो योगी की बुद्धि है उसका आलोक प्रकाश दीप्त भवति, दीप्तिर्भवति, वह दीप्तमान हो जाता है, दे दीप्यमान हो जाता है, वह प्रज्ञालोक से जो है जो ध्येय वस्तु है जिस पर हमारा जो है यह लक्ष्य था, लक्ष्य की संप्राप्ति थी, और उससे जो है स्पष्ट उसका ज्ञान होने लगता है। इसी को उन्होंने जो है वृत्तिकार ने कहा प्रज्ञा ज्ञेयम सम्यक अवभासयत, प्रज्ञा यानी वह जो ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, जो ज्ञेय है, वो सम्यक अवभासित होने लगता है, यानी जो है हम जो है उस दृष्टा के उस स्वरूप में अवभासित होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वैशारदी, वह जो है उसकी प्रज्ञा जो है
वैशारदी को प्राप्त होती है। यही इस सूत्र का आशय है। तो इस प्रकार हम लोग जो है इन सूत्रों का पाठन करते हुए और अपने आचार्यों से, अपने गवेषकों से ये भी निवेदन करेंगे कि बीच बीच में जो है उनके शोध निबंधों का भी वाचन हो। और इसके लिए लेखराज जी को हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे जो प्रतिभागी गण हैं, जो अपना शोध लेख प्रस्तुत करना चाहते हैं, शोध पत्र वाचन करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और फिर हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेखराज जी।